सभी धर्मबंधुओं को वैकुंठ कल्याण सत्संग में तथागत भगवान बुद्ध की करुणा हो, मंगल हो। आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध के बताए हुए धर्म के बारे में जो त्रिशरण पंचशील क्या है, उसका क्या महत्व है, क्या अर्थ है, यह बताना चाहेंगे। इस दुनिया में 3 तरह के भगवान हैं। भग से पैदा हुआ हर मानव भगवान है। भग यानी योनि, यानी मां से पैदा हर व्यक्ति भगवान कहलाता है। दूसरा भगवान वह है कि भूमि, वह माने भूमि, वह माने गर्मी, वह माने वायु, न माने नीर, अर्थात 4 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। इन 4 तत्वों से सभी निर्मित है, इसलिए सभी लोग भगवान है। इस पृथ्वी पर जो भी जीव है सभी भगवान है। लेकिन वास्तविक भगवान वह है जो बिना किसी को हिंसा किए, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, जो जन कल्याणकारी, मानव कल्याण के करुणा, दयाशील, सदाचार का भाव रखता हो, जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, राजपाठ, सुख दुख सारी चीजों से वंचित हो, बिना किसी को कष्ट दिए मानव कल्याणकारी हित करता हो, वही भगवान होता है। जिन्होंने जीवन को तथ्य जान लिया है, इसलिए तथागत भगवान बुद्ध कहा जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं कहे थे कि मैं ही अंतिम बुद्ध नहीं हूं, मुझसे पहले भी बुद्ध आए और आगे भी बुद्ध आएंगे। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध एक सम्यक संबुद्ध बन करके विश्व में अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किए, जिनका ज्ञान आज अद्भुत है। जो देश, जो व्यक्ति, जो मानव अपनाया है, वह विश्व की उस वैज्ञानिक शोध में सर्वोपरि है। जिन लोगों ने नहीं अपनाया, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में पैदा तथागत भगवान बुद्ध और उन्हीं के लोग नहीं मानते हैं। यह मूर्ख वाणी है कि चिराग तले अंधेरा होता है। और यही आज भारत में है कि इतने बड़े ज्ञानवान, विश्व ज्ञान के मान होने के बाद भी आज भारत के लोग ही उनको नहीं पहचानते हैं। साथियों, लोगों के दिमाग में पड़ा रहता है कि भगवान बुद्ध क्यों कहते हैं, किसको बुद्ध कहते हैं। देखिए, बुद्धम का मतलब होता है हम अपनी शक्ति बुद्धि की शरण में जाए। भगवान बुद्ध ने नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ। भगवान बुद्ध ने कहा अत्यदीपो भव, अपने प्रकाश, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के मार्ग को स्वयं अपनाओ और आपके अंदर स्वयं भगवान का दर्शन अपने आप होगा। क्योंकि एक बार आनंद उनसे पूछ रहे थे कि इस पृथ्वी पर ईश्वर है, इस पृथ्वी पर ईश्वर है, इस पृथ्वी पर ईश्वर है, आप ईश्वर का विरोध करते हैं। तब आनंद को इन्होंने कहा, मैंने कभी ये बात नहीं कही कि ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर की सत्ता जरूर है। उन्होंने कहा अव्यक्तम व्यक्तम, जो व्यक्त जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, जिसे हम दिखा नहीं सकते, वह भगवान नहीं है। भगवान व्यक्त रूप में है। वह भगवान कैसा है, ईश्वर कैसा है, वह ईश्वर। जब तक हम बोल रहे हैं यही ईश्वर है, यही अत्यदीपो भव, आप अपने अंदर पहचानिए और वही ईश्वर है। उसी को भगवान, जो इंसानियत रूप में आ जाता है वो भगवान कहलाता है, और जो शैतानी रूप धारण कर लेता है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, तरह तरह की कुव्यवस्थाओं को, विषमतावाद को ग्रहण कर लेता है, वो शैतान हो जाता है। और जो मानवता को ग्रहण करता है वह भगवान कहलाता है। यही 2 विचारधारा वह ईश्वर के अंदर है। और वही ईश्वर जो भगवान के रूप में जो पैदा करता है, वह माँ को सबसे ज्यादा महत्व दिए। क्योंकि इस दुनिया में माता ही गुरु, पिता गुरु, माता पिता ही परमेश्वराय, तस्मै गुरुदेव नमः। अर्थात इस पृथ्वी पर व्यक्ति को, मानव को अगर उत्पन्न करना है तो ईश्वर को भी सहारा लेना पड़ता है, एक स्त्री का सहारा लेना पड़ता है। अगर उसे किसी को बोलना भी होता है तो उसे मुख जिह्वा का भी सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन भक्तावण भक्ता जो भी। अर्थात व्यक्ति को ईश्वर को मदद भी करना पड़ता है तो महान पुरुष का हाथ का सहारा लेना पड़ता है। किसी को बोलना भी पड़ता है तो मुख का सहारा लेना पड़ता है। अगर किसी को कुछ सुनना या कहना होता है तो उसे कान का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए शरीर में 11 इंद्रियों के सहारे
ईश्वर को, अपनी सत्ता को परिलक्षित करना होता है। इसलिए अव्यक्त रूप में भगवान कहीं नहीं है, निराकार रूप में कहीं नहीं है, वह साकार रूप में, जीवित रूप में है, वह मानव के रूप में है और मानव के रूप में वह इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को, अपने कार्य को व्यक्त करके यथावत और बुद्धि और विवेक से कार्य करवाता है, लेकिन बंदा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसे आपके सहारे है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा अत्यधिको भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए, आप स्वयं ईश्वर को पहचान लेंगे। इसलिए कभी दुख तकलीफ होती है तो लोग यही कहते हैं ईश्वर कहाँ है, तो अपने अंदर ढूंढते हैं, तो अपने आप में आत्मसात होकर के अपने सुख दुखों को निवारण करने के लिए स्वयं आदमी शांत प्रिय से ये सुन लेता है। इसलिए हमें बुद्ध की शरण में अर्थात सम्यक संबुद्धि की शरण में जाना चाहिए, सम्यक संग की शरण में जाना चाहिए और सम्यक धम्म की शरण में जाना चाहिए। धम्म का मतलब होता ऐसा मार्ग जहाँ पर किसी भी तरह का कष्ट न हो, ऐसा रास्ता जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी से दुखी न हो, किसी के दुख में को पैदा न कर सके, ऐसा मार्ग को हम धम्म कहते हैं। इसीलिए धम्म और धर्म में अलग अंतर होता है। तो ये बंधुओं, ये सम्यक धम्म का मार्ग है जहाँ मानव मूल्यों को समझा जाता है। संघ का मार्ग है जहाँ सभी व्यक्ति की विचारधारा, सभी व्यक्ति की समान रूप से विचारधारा का पालन होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए संघ की आवश्यकता होती है। संघ के सहारे ही काम हो सकता है। बड़े से बड़े कार्य, छोटे से छोटे कार्य संघ के माध्यम से हो सकते हैं। इसलिए संघ और बुद्धन का मतलब हम सभी की बुद्धि हो जिसमें सम्यक संबुद्ध हो, यही तथागत भगवान बुद्ध का त्रिशरण है, यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ मार्ग है। इसीलिए उन्होंने पंचशील की बात कही। शील मतलब सदाचार, 5 शील ऐसा है जो जीवन में अपना लिया तो वह कभी भी कष्ट में नहीं रहेगा। इसीलिए कहा उन्होंने उन्होंने कहा कि पाणातिपाता वेरमणि, हम किसी तरह की जीव हिंसा अर्थात अकारण जीव हिंसा नहीं करेंगे। आत्मरक्षा करनी है और आत्मरक्षा में अगर जीव की हिंसा हो गई तो वह जीव हिंसा नहीं होती है, क्योंकि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दुनिया की क्या रक्षा करेगा। इसलिए अपनी रक्षा करना सर्वोपरि होता है और किसी को गलत तरीके से हम जीव हिंसा नहीं करने के ये शिक्षा लेते हैं। ऐसी शिक्षा देते भी हैं और ऐसी शिक्षा लेते भी हैं। ये दोनों के लिए है कि ऐसा मैं करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, ऐसा नहीं करूंगा, न ऐसा करने का आदेशित करूंगा। दूसरा वाणी है अधिक न दाना, न चोरी करूंगा, न चोरी करने की मैं किसी को आदेश देता हूँ, ऐसा मैं ज्ञान का पालन करूंगा और करने के लिए प्रेरित करूंगा। तीसरी वाणी है कामेषु मिथ्याचारा, किसी तरह का दुराचार, इच्छा के विरुद्ध बलात्कार जैसी घटनाओं से दूर रहूंगा और ऐसे घटनाओं से लोगों को दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि जीवन में प्राकृतिक नियम को बढ़ाना है तो विवाह शादी करके आप जो है परिवार का वर्धन करने की शिक्षा देता हूँ। चौथा है मूषा वादा वेरमणि, हम किसी तरह की झूठा वादा नहीं करेंगे, हम बढ़ा चढ़ा करके किसी को फंसाएंगे नहीं, धर्म में नहीं डालेंगे, धोखा नहीं देंगे, ठगेंगे नहीं, अपनी वाणी से किसी तरह का किसी व्यक्ति को नहीं ठगेंगे, किसी भी तरह का किसी झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरह की हम न शिक्षा देते हैं और न हम इस तरह पर चलेंगे, अर्थात हम सम्यक संबुद्ध की वाणी बोलेंगे और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। 5वां पॉइंट है सुरा मेरे मध्य पमादट्ठा नाम, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह हम कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करेंगे। साथियों, शराब सेवन करने से व्यक्ति की बुद्धि और विवेक का ह्रास हो जाता है और व्यक्ति के अपनों से और पराये से मोह खत्म हो जाता है और जब मोह खत्म होता है तो हमेशा गलत रास्ते जाता है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं किसी भी तरह की मदिरा का सेवन करने का विरोध करता हूँ और इस तरह का कोई भी उद्देश्य नहीं लेता हूँ। इसलिए जिससे समाज में वैमनस्यता हो, मोह खत्म हो, एक दूसरे का लगाव खत्म हो, तरह तरह की सुसाइड और होमोसाइड जैसी घटनाओं से दूर रहने का रास्ता है। मदिरा का सेवन से दूर रहिए, वैमनस्यता से दूर रहिए, ऐसी शिक्षा तथागत भगवान बुद्ध ने दिया। यह जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। यही है तथागत भगवान बुद्ध का तीसरा और पंचशील। इन्हीं पर चिन्हों पर चलने के लिए हमें समाज में सही रूप से कार्य करना होगा। यही हमारा सबसे बड़ा बैकवर्ड कल्याण का सबसे बड़ा महत्व है और हम समाज के कल्याण के लिए सही मार्ग लेने का काम करेंगे, सही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।